नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का प्रोग्राम फ़रमान इलाही में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम सूरत तौबा की 99 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम सूरत तौबा की आयत नंबर 100 से 117 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बतलाया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक के दिल की बात को जानने वाला है कि कौन ईमान वाला है और किन के दिल ईमान से खाली हैं, और कौन सा बंदा क्या सोचता है और क्या चाहता है और क्या सोचने वाला है और क्या करने वाला है। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाखबर है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म व हिकमत वाला भी है, सुनने वाला, बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब जो कोई लोग अल्लाह की क़ुर्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने माल और दौलत को खर्च करते हैं तो यकीनन ऐसे लोग सच्चे ईमान वाले हैं। और इन लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि इनके लिए मेरी क़ुर्बत और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी ज़रूर नसीब होगी। और इसी तरीके से अब जो लोग तावान समझकर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो ऐसे लोगों के मुतालिक बतलाया गया कि अल्लाह इनसे कभी राज़ी नहीं होगा। और जो लोग मुहाजिर व अंसार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे और ईमान पर जो लोग लब्बैक कहे तो इनके ताल्लुक़ से अल्लाह ने अपने हबीब हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके हक़ में दुआ कीजिए ताकि इस दुआ के ज़रिए उनके क़ुलूब और उनके दिल मुतमईन और तसल्ली याफ्ता हो जाए। और इसी तरीके से अल्लाह ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से यह भी इरशाद फरमाया कि मैं उन तमाम लोगों से राज़ी हो गया हूँ और वो लोग भी मुझसे राज़ी हैं। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। जो मुहाजिरीन और अंसार ईमान लाने में सबसे साबिक और मुक़द्दम हैं और बक़िया उम्मत में जितने इखलास के साथ उनके पैरों हैं, अल्लाह ताला उन सब से राज़ी हुआ और वो सब उससे राज़ी हुए। और उसने यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बाग़ मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक़ ला
नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि थुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। और कुछ तुम्हारे गर्दोपेश वाले देहातियों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक की हद कमाल पर पहुँचे हुए हैं कि आप भी उनको नहीं जानते। ये मुनाफिक हैं, बस इनको हम ही जानते हैं। हम इनको और मुनाफिकीन आखिरत से पहले भी दोहरी सज़ा देंगे, एक निफाक की, दूसरे कमाल निफाक की, फिर आखिरत में वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। वआखरून अअतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्यअन असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और कुछ और लोग हैं कि अपने गुनाहों का साफ इकरार करते हैं। उन्होंने अच्छे और बुरे अमलों को मिला जुला दिया था। करीब है कि खुदा उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم। उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उससे तुम उनको ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो, और उनके हक़ में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिब तस्कीन है, और खुदा सुनने वाला जानने वाला है। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात और खैरात लेता है, और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए मंसूबे के तहत मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तामीर की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन मुनाफिकीन के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मुनाफिकीन जो मस्जिद की तामीर किए हैं उसमें आप हरगिज़ खड़े न होना। और इसी तरीके से अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो लोग अहले ईमान के क़ुलूब में तफ़रीक़ा डालना चाहते हैं तो कभी उन्हें वो सीधा रास्ता नहीं दिखलाता। अल्लाह के हुक्म पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद असहाब को ये हुक्म दिए कि वो मस्जिद को ढा दें, तो चुनाचे ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुनाफिकीन की कोशिश यही थी कि वो अहले ईमान एक साथ मुत्तहिद होकर न रहें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला भला कैसे नहीं जानता उनके दिलों की बातों को, वो तो हर चीज़ का जानने वाला है, वो खबीर है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, और जब तक आप मस्जिद क़ुबा में क़ियाम फरमाया उस वक्त तक आपने वहीं पर नमाज पढ़ते रहे। तो आइए नाज़रीन, इसके ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। और उनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमलों को देख लेंगे और तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदा वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुमको बता देगा। وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم। और कुछ और लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ़ है, चाहे उनको अजाब दे और चाहे माफ़ कर दे, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون। और इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफ्र करें और मोमिनों में तफर्रका डालें, और जो लोग खुदा और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई थी, मगर अल्लाह गवाही देता है कि झूठे हैं। لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। इस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों ही को पसंद करता है। أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا
والله لا يهدي القوم الظالمين। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रज़ामंदी पर रखी वो अच्छा है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी कि वो उसको दोज़ख की आग में लेकर गिरी, और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। सूरत तौबा की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन महतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कुरान मजीद की तिलावत के ताल्लुक़ से कि कुरान मजीद की तिलावत किया करो क्योंकि इसका अज्र भी है और सवाब भी है। तो इसलिए नाज़रीन महतरम, हम पर ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक की तिलावत को लाजिम कर लें और इसके मानी व मफ़ाहिम पर गौर करें और इसमें जो जो अहकामात हमारे ताल्लुक़ से बतलाए गए हैं उस पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तौबा की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ला यज़ालु बुन्यानुहुम अल्लज़ी बनौ रीबतन फी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिब खलजान रहेगी और उनको मुतरद्दिद रखेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल ख़रीद लिए हैं और इसके इवज़ में उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे ज़रूर है, और अल्लाह से ज़्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है। तो जो सौदा तुमने इससे किया है इससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, खुदा की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और आए पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. पैगंबर और मुसलमानों को शाया नहीं कि जब उन पर ज़ाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो उनके लिए बख्शिश मांगें, गो वो उनके क़राबतदार ही हों। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नरमदिल और मुतहम्मिल थे। وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और खुदा ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज़ न बता दे जिससे वो परहेज़ करें। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, वही ज़िंदगानी बख्शता है, वही मौत देता है, और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم रऊफ रहीम। बेशक अल्लाह ने पैगंबर पर मेहरबानी की और महाजरीन और अंसार पर जो बावजूद इसके कि उनमें से बाज़ों के दिल जल्द फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो उन पर नहायत शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक की तिलावत कसरत से करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरत तौबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।